हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर। और आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन देखने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 का, यानी 2020 में जो ओलंपिक होने थे वो जो 2021 में हुए 23 जुलाई से, और ये 8 अगस्त तक चले हैं। तो उनको ही आज हम डिस्कस करेंगे और हर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपकी मदद करेगा। और यूपी PCS प्री में भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं GS के पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको इसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाने वाला है। तो ओपनिंग जो इसकी ओपनिंग हुई थी वो थी 23 जुलाई 2021 को। ये होना था 2020 में, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से ये डिले कर दिया गया था। ठीक, अच्छा, क्लोजिंग कब हुई है? 8 अगस्त 2021 को। ये कहाँ हुआ है? तो टोक्यो में हुआ है, जो कि जापान में है। इसका जो मैस्कॉट था वो था मिराई तोवा। मिराई तोवा, इसको याद करना बहुत ईजी है। देखो, मैस्कॉट M से शुरू हो रहा है, मिराई तोवा भी M से शुरू हो रहा है। मोटो क्या था इसका? मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। न्यू मोटो क्या था इसका? देखो, आपने इसका मोटो सुना होगा, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। ठीक, लेकिन इस साल इसमें एक वर्ड और जोड़ा गया जो कि है टुगेदर। क्या है? टुगेदर। तो अब क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर साथ में। अच्छा, जब ये शुरू होते हैं तो हर कंट्री का अपना फ्लैग बैरियर होता है जो लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये फ्लैग बैरियर थे जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओपनिंग सेरेमनी में। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें बजरंग पुनिया। क्लियर है? याद हो जाएगा आपको। अच्छा, मेडल कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है गोल्ड मेडल, एक होता है सिल्वर मेडल और एक होता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना। तो टोटल 7 मेडल मिले हैं इंडिया को। कितने? टोटल 7 मेडल मिले हैं। ठीक, कैसे मिले हैं? देखो, एक गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक है ना। तो ये टोटल करेंगे तो आपको 7 मेडल मिल जाएंगे। ठीक, तो जो गोल्ड मेडल मिला है वो मिला है नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के हैं, और इन्हें जैवलिन थ्रो में मिला है। ठीक, सिल्वर मेडल मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से हैं। मीराबाई चानू जो कि मणिपुर से हैं, और इन्हें किस कैटेगरी में मिला है? 49 kg वेट लिफ्टिंग में मिला है। ये कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। अक्सर एग्जाम में नाम देके पूछ ले जाता है कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो देखो, M से मीराबाई, M से मणिपुर, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रवि दहिया। रवि दहिया, तो ये हरियाणा के हैं, और मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग की कैटेगरी में इनको सिल्वर मेडल मिला है। ब्रॉन्ज मेडल की अगर बात करें तो लवलीना को मिला है जो कि असम से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या है? वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, ठीक है। और PV सिंधु की बात करें तो ये वुमेन सिंगल बैडमिंटन, ये बैडमिंटन खेलती है, और वुमेन सिंगल में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है जो कि तेलंगाना से है, ठीक है। नेक्स्ट है बजरंग पुनिया, हरियाणा। ये फ्लैग बैरियर भी थे क्लोजिंग सेरेमनी में, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। ठीक, ये 65 kg की जो फ्री स्टाइल रेसलिंग कैटेगरी है उसमें इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। देखो, B से ब्रॉन्ज, B से बजरंग पुनिया, याद हो जाएगा। हो जाएगा। PT, आपने स्कूल में बहुत PT की होगी, एक्सरसाइज की होगी, तो P से PV सिंधु, T से तेलंगाना, ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, इंडिया मेंस हॉकी टीम, जो हॉकी जो मैच हुए हैं उसमें जो हॉकी टीम है इंडिया की, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो जाए। देखो, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो आपने सुना होगा, एक संस्था है इंडिया की, IB। तो I से इंडिया, B से ब्रॉन्ज मेडल, इतना याद हो जाएगा। तो 4 ब्रॉन्ज मिले हैं, 2 सिल्वर मिले हैं और 1 गोल्ड मिला है। टोटल कितने? 7 मेडल मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जो फाइनल मेडल टैली है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? फर्स्ट पे है USA। कौन है? USA। सेकंड पे है चाइना, और थर्ड पे है जापान। देखो, इसकी रैंकिंग ऐसे भी की जाती है, जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल अगर जीते हैं तो उसको टॉप पे रख दिया जाता है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ मेडल भले ही उसने कम जीते हो, लेकिन अगर उसने गोल्ड मेडल ज़्यादा जीते हैं उसमें, तो उसको रैंकिंग में टॉप पे रख देते हैं, ठीक है, प्लेस कर देते हैं। तो USA ने फर्स्ट रैंकिंग पे, सेकंड पे चाइना है, और थर्ड पे है जापान। US को देखिए 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर एंड 33 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, टोटल 113। चाइना देखिए 38 और जापान 27, ठीक है ना। US और चाइना में 1 गोल्ड मेडल का डिफरेंस है, उसे 39 मिले हैं, इसको 38 मिले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंडिया की कौन सी पोजीशन रही है, कौन सी रैंक रही है जो 2021 में जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें? 48। कौन सी रैंकिंग है? 48, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल कितने मिले हैं? 7 मेडल मिले हैं। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो, 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, टोटल 7 मिले हैं। इसमें अगर 1 और ऐड कर दोगे तो ये 48 हो जाएगा। तो इसकी इंडिया की रैंकिंग कितनी हो गई? 48। याद करने के लिए आपको बताया है, तो ठीक है, 48 रैंक पे है इंडिया। अच्छा, इंडिया का जो ओलंपिक सॉन्ग था
उसका नाम था हिंदुस्तानी वे, हिंदुस्तानी वे। अच्छा, ये सॉन्ग है तो किसी ने कंपोज किया होगा, किसी ने गाया भी होगा, तो ये ए आर रहमान ने कंपोज किया था। और किसने गाया था? अनन्या बिल्ला ने गाया था। क्लियर है। लक्ष्य तेरा सामने, ये भी एक सॉन्ग रहा है जो कि मोहित चौहान ने गाया, कंपोज किया, और इसकी जो लिरिक्स थी वो प्रार्थना गहलोत ने लिखी थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अपकमिंग ओलंपिक्स आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जो अपकमिंग इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि ये चैंपियनशिप कहाँ होगी, ये रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ होगी, ये वाली ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी, ये इवेंट किस कंट्री में किस ईयर में होगा, तो आपको ये याद रखना है। तो ओलंपिक के देखिए, समर ओलंपिक ये जो अभी हुआ है वो भी समर ओलंपिक था, ठीक है। विंटर ओलंपिक अलग होता है, यूथ ओलंपिक अलग होता है। तो समर ओलंपिक देखिए 2020 के 2021 में खेल लिए गए हैं जापान में, ठीक है ना, टोक्यो में, जो कि हो चुके हैं। इंडिया ने कितने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 3 जिसमें 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इंडिया की रैंकिंग क्या है उसमें 48 है। क्लियर है। और फर्स्ट पे कौन है? यूएसए है। सेकंड पे कौन है? चाइना है। थर्ड पे कौन है? जापान है। क्लियर है। अब देखो ये 4-4 साल के गैप पे होते हैं, ठीक है ना, 4-4 साल के गैप पे होते हैं। तो 2024 में अब कहाँ होना है? पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में लॉस एंजलिस यूएस में होंगे। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया और 2048 में न्यू दिल्ली इंडिया। क्लियर है। तो 48 ये तो याद हो ही जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? देखो इंडिया की जो अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उसमें 48 रैंकिंग है, तो 2048 में इंडिया में होगा। जापान का हो चुका है, ठीक है। और PLB ऐसे आप याद रख सकते हो, पेरिस, लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन 24, 28 और 32, 4-4 ऐड कर दो। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक तो 2022 में होंगे। ये कहाँ होंगे? बीजिंग चाइना में होंगे, ठीक है ना। और 2026 में मिलेन और कॉर्टिना और इटली में होंगे ये, ठीक है। ये भी 4-4 साल के गैप में होते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से याद रख लीजिएगा। बीजिंग, मिलेन, कॉर्टिनो, इटली। क्लियर है। नेक्स्ट समर यूथ ओलंपिक ये कहाँ होंगे? ये 2024 में होना है। कहाँ है? साउथ कोरिया में होंगे, गैंगवॉन्ग प्रोविंस में। और 26 में होंगे डकर, जो कि सेनेगल। क्लियर है। और समर पैरा ओलंपिक की अगर बात करें गेम्स में, पैरा ओलंपिक गेम्स की, तो 2032 में आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री में होंगे, किस जगह पे होंगे, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए वो उनको डिस्कस कर लेते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। शूटिंग, चाइना सियांग विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो ओलंपिक। पूरे टोक्यो ओलंपिक का जो इवेंट रहा है उसमें अगर कोई भी पहला गोल्ड मेडल अगर जीता गया तो वो शूटिंग में, जो कि चाइना के प्लेयर ने जीता है। क्लियर। नेक्स्ट इंडिया ने कितने 7 मेडल जीते हैं। क्लियर है। इंडिया की तरफ से कोई भी एक मेडल अगर पहला जीता गया है इन 7 में से तो वो है मीराबाई चानू ने, ठीक है। इनको कौन सा? सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। अच्छा, नीरज चोपड़ा विंस फर्स्ट एवर गोल्ड। ये बहुत हाईलाइटेड पार्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आपने इनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो आपको याद तो होगा ये माइंड में। तो नीरज चोपड़ा विंस फर्स्ट एवर गोल्ड इन एथलेटिक फॉर इंडिया इन ओलंपिक, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए। तो यहीं पर ये समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको सभी पॉइंट बिल्कुल याद हो गए होंगे और आपको एग्ज़ाम में ये आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे और आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। अच्छा, ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई है 1896 से। कहाँ पे? तो आपने एक देश सुना होगा ग्रीस, यानी कि यूनान, जिसकी कैपिटल है एथेंस, वहाँ से ये शुरू हुआ था। इंडिया ने इसमें कहाँ से एंटर किया? ऐसा तो है नहीं है पहली बार शुरू हुआ और इंडिया पहुँच गया हो कि हम भी खेलेंगे, नहीं। ये 1900 में पहली बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आपसे अगर ये पूछ लें कि 1900 से लेके अब तक 2021 तक टोटल कितने मेडल इंडिया ने जीते हैं, कोई पूछ ले तो कितने? 35। कितना? टोटल 35 पदक अपने नाम किए हैं भारत में, ठीक है। अच्छा, 1900 से शुरुआत की थी ये। अच्छा, 1900 में जब शुरुआत की तो वो वाला ओलंपिक 1900 का जो था वो किस जगह हुआ? तो वो हुआ था पेरिस में। क्लियर है। तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रारंभ हुआ है 1900 में पेरिस में। क्लियर है। अच्छा, जब प्रारंभ हुआ है, किसी ने पार्ट लिया इंडिया की तरफ से, तो उसका कोई नाम भी होगा, कोई प्लेयर होगा, तो वो थे नॉर्मन प्रिचर्ड। इनका भी नाम देखो पी से आ रहा है, प्रिचर्ड, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने देखो स्वतंत्र, ठीक है, इन्होंने पार्ट लिया था। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्वतंत्रता पूर्व, मतलब भारत को जब आज़ादी नहीं मिली थी उसमें पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? तो इन्होंने जीता हुआ नॉर्मन प्रिचर्ड ने। किस में जीता है? 1900 में ही जीत लिया था, जो कि पेरिस में हुआ था ये इवेंट। क्लियर है। अच्छा, पहली भारतीय महिला पदक जीतने वाली पूछा जा सकता है, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आपसे पूछा जा सकता है व्यक्तिगत ओलंपिक पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता है,
ठीक है, भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता है। तो क्या आपसे पूछा जा सकता है, 4 नाम दे देंगे, उसमें अभिनव बिंद्रा का भी नाम दे देंगे कि किसने ओलंपिक पदक जीता है, तो अभिनव बिंद्रा आप पहचान जाइए, ठीक है, इन्होंने जीता है। अच्छा, लिएंडर पेस एक ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, लिएंडर पेस, जिन्होंने 7 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले ये पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 7 ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक इवेंट में पार्ट लिया है और ये टेनिस खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा साइना नेहवाल। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आयोग का या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, या पीसीएस का एग्ज़ाम दोगे या आने वाला आरओ एग्ज़ाम दोगे, यूपीपीसीएस जो कंडक्ट कराती है, अब कोई भरोसा नहीं है वो क्या क्वेश्चन कहाँ से निकाल कर आपसे पूछ लें, ठीक है। तो साइना नेहवाल सुना होगा आपने, तो साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी थी। तो अगर आपसे पूछे बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थी भारतीय पहली महिला, तो वो थी साइना नेहवाल। इतना क्लियर है। अच्छा, पीवी सिंधु, अभी अपन ने डिस्कस किया, इनको बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला है टोक्यो में जो हुए हैं 2020 के 2021 में हुए हैं, ठीक है। तो ये पहलवान, दो पीवी सिंधु, पहलवान सुशील कुमार के बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला बन चुकी है। क्लियर है, यानी कि दूसरी भारतीय और महिला में पहली, सुशील कुमार के बाद, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और मैं ये आपको बता ही चुका हूँ कि नीरज चोपड़ा ने जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और मीराबाई चानू की अगर बात करें तो पहला पदक जीता है, और पदक कौन सा जीता है, वो है सिल्वर मेडल। इतना अगर क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको बताया नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। अच्छा, ये इनसे आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये थे भैया पश्चिम बंगाल के। कहाँ थे, पश्चिम बंगाल के थे। इन्होंने कोई मेडल भी जीता होगा, बिल्कुल जीता है। कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था, और पहला इवेंट था इंडिया की तरफ से जब इन्होंने एंटर किया था। तो कौन सा, सिल्वर मेडल जीता है। क्लियर है। किस चीज़ में, किस कैटेगरी में जीता है, तो इन्होंने स्प्रिंट दौड़ में जीता है। कितने मीटर की थी, 200 मीटर की थी। क्लियर है। तो आई थिंक आपको सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं पूरे अच्छी तरह से। मैं आशा करता हूँ आपका एक भी डाउट नहीं रह गया होगा। सो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। आने वाले दिनों में काफ़ी सारे एग्ज़ाम और होने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।